ये देखो, मैं एलिजिबल हो चुका हूं, मुझे मिल चुका है आईसीआईसीआई बैंक का पर्सनल लोन। नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन का होगा। इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि 2024 में आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन हम घर बैठे बैठे कैसे ले सकते हैं। बहुत ही आसान एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बिल्कुल 70 से 80% तक चांस है कि लोन आपको मिल ही जाएगा। आईसीआईसीआई पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा, 2024 का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। कहने का मतलब कि आईसीआईसीआई पर्सनल लोन को ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे और उसका पूरा डिटेल जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक जो किसी भी तरह के फाइनेंशियल नीड के लिए कस्टमर्स की एलिजिबिलिटी को देखते हुए वो मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन क्या है कि सट्टेबाजी को छोड़ करके मान लिया जाए आपको आपके शादी विवाह के लिए पैसे चाहिए हो, आपको घर का रिनोवेशन करवाना हो उसके लिए पैसे चाहिए हो, मेडिकल स्पेस करना हो उसके लिए पैसे चाहिए हो, बाहर छुट्टियां मनाने जा रहे हो उसके लिए पैसे चाहिए हो, किसी भी तरह के फाइनेंशियल नीड के लिए यहां से एलिजिबल होने के बाद आप मैक्सिमम 50 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हो। ठीक है जी। लेकिन क्या है कि आईसीआईसीआई लोन के लिए सबको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना होता है। सबको यह जानना होता है कि कौन कौन व्यक्ति इस पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकता है। क्योंकि देखिए, आईसीआईसीआई बैंक कहता है ना कि जो भी व्यक्ति आईसीआईसीआई पर्सनल लोन लेने आ रहे हैं वो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल होने चाहिए। अगर सैलरीड पर्सन हो तो उस पे भी कुछ कंडीशन है, जैसे आपका मिनिमम एज 21 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज 58 ईयर होना चाहिए। मतलब कम से कम 21 की उम्र से आप आईसीआईसीआई पर्सनल लोन ले सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 58 साल तक ही लोन आपको मिल पाएगा। फिर रिटायरमेंट तक सारे पैसों का रीपेमेंट कर देना है। आपका एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए, वो किसी भी बैंक में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर महीने उसमें सैलरी क्रेडिट होना चाहिए। नेट मंथली सैलरी 30,000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। आप कम से कम 2 साल से कंटिन्यू वही जॉब कर रहे हो। आपका करेंट रेसिडेंस जो है वो सेम रहना चाहिए पिछले 1 साल से। इसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आईसीआईसीआई लोन लेने के लिए मिनिमम एज 28 ईयर और मैक्सिमम एज 65 ईयर तक रह सकता है। मतलब 65वें साल तक आपको सारे पैसों का रीपेमेंट जो है वो कर देना है। इंडिविजुअल्स का किसी भी बैंक में प्रॉपर एक करेंट अकाउंट होना चाहिए, उससे अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होते रहना चाहिए। अगर आईसीआईसीआई बैंक में करेंट अकाउंट है तब तो अति उत्तम है। ऐसे जो किसी भी बैंक में होना चाहिए, उस करेंट अकाउंट का जो एनुअली टर्नओवर है वो 40 लाख का होना चाहिए। उसमें टैक्स देकर जो प्रॉफिट निकलेगा वो मिनिमम 2 लाख का हो। बिजनेस कम से कम 5 साल से कंटिन्यू होना चाहिए। बीते 1 साल से आईसीआईसीआई बैंक के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए, एज ए करेंट अकाउंट, एज ए सेविंग अकाउंट, या फिर पहले से चल रहा कोई पहले का लोन हो। मतलब किसी तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए। इसके बाद प्रोफेशनल के एलिजिबल होने का क्राइटेरिया क्या क्या है उसे आप लोग खुद स्क्रीन पे देख लो। जैसे कि मिनिमम आपका 25 ईयर होना चाहिए, मिनिमम एज, आपका मिनिमम टर्नओवर जो है वो 15 लाख का होना चाहिए, उसका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख का होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैंक के साथ पिछले 1 साल से कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ इन तीनों कंडीशन में, यानी सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और फिर प्रोफेशनल, इन तीनों कंडीशन में अगर आपका सिविल बेहतर रहता है तो 10.65% का स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से आईसीआईसीआई लोन मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर एक बात और आईसीआईसीआई कहता है कि हम कस्टमर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन देंगे। अगर कस्टमर मेरे पास लोन लेता है तो हम उन्हें फिक्स रेट से, फ्लोटिंग रेट से नहीं। मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी वैरी नहीं करेगा। अगर आरबीआई का रेपो रेट बढ़ जाता है तो आपका रेट बढ़ेगा नहीं, अगर आरबीआई का रेट घट जाता है तो आपका रेट घटेगा नहीं, बल्कि फिक्स रेट से आपको लोन मिलना चालू हो जाएगा। आईसीआईसीआई पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा। ये आईसीआईसीआई बैंक का ऑफिशियल पेज है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जैसे उस लिंक को क्लिक करेंगे तो इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां आने के बाद ये देखो, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो चालू हो जाता है, जहां सबसे पहले आपको अपना इच्छा अनुसार लोन अमाउंट सेलेक्ट करना होगा कि आप कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हो। ये भी चाहत है, ठीक है, आप कितना लोन लेना चाहते हो, लेकिन 50,000 से लेकर 50 लाख तक ही लोन अमाउंट फिल करना है, ना तो उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। उसके बाद टेन्योर चुनना होगा कि कितने समय के लिए लोन लेना चाहते हो, मतलब कितना ईएमआई आप बनाना चाहते हो, उसे सेलेक्ट करके लेट गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे। स्टार्टेड को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में बैंक कहता है कि यहां से बस 4 स्टेप में सभी लोगों का लोन उनके अकाउंट में चला जाएगा। तो आइए यहां से पहला स्टेप हम लोग शुरू करते हैं। खुद का डिटेल यहां फिल करना होगा। यहां फर्स्ट कॉलम में अपना मोबाइल नंबर और सेकेंड कॉलम में पैन नंबर एंटर करके बॉक्स को टिक करें, फिर नेक्स्ट को क्लिक करना है।
नेक्स्ट करने के बाद मोबाइल नंबर पे गया हुआ ओटीपी यहां एंटर करना है। अब अगले पेज में आधार नंबर फिल करना होगा। ठीक है, आधार नंबर फिल करने के बाद सेंड ओटीपी को क्लिक करना है। फिर उसके बाद आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसे यहां एंटर करके आगे बढ़ना है। यहां कुछ देर का समय लग सकता है। आपके आधार कार्ड का जितना डिटेल है वो फेच कर लिया जाएगा। इसके बाद आपके सिविल पर एक हिट मारा जाएगा और यहीं आपको पता चल जाएगा कि आईसीआईसीआई लोन के लिए आप एलिजिबल होते हो या नहीं। अगर एलिजिबल होगे तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर एलिजिबल नहीं हो पाते हो तब कोई बात नहीं, अपना इनकम और सिविल सुधार करके फिर से 4-5 महीने के बाद यहां ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो लोग एलिजिबल हो जाते हैं उनका आधार कार्ड का सारा डिटेल यहां फेच कर लिया जाएगा, वो सामने शो कर जाएगा। अब यहां से आगे का डिटेल एंटर करना है। जैसे आप क्या है, सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस पर्सन है, आप जो भी हो उसे सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन नेम में सैलरीड पर्सन को अपना कंपनी या बिजनेस पर्सन को अपना बिजनेस का नाम एंटर करना है और यहां से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए बैंक आपको 3 ऑप्शन देगी। पहला अकाउंट एग्रीगेटर का, जिसमें सैलरी अकाउंट इंस्टेंटली फेच कर लिया जाएगा बिना कोई झंझट के, 2 मिनट के अंदर अंदर सारा काम खत्म। तो अगर आपका सैलरी अकाउंट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, एयू स्मॉल बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी बैंक, इन सभी बैंक में है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप बिल्कुल ही सेलेक्ट कर लो। यहां से क्लिक करके अकाउंट को लॉगिन करके अपना स्टेटमेंट आप अपलोड कर दो। या फिर दूसरा ऑप्शन खुद से 12 महीने का जो सैलरी स्टेटमेंट होता है वो अपलोड करना होगा। ठीक है, या फिर तीसरे ऑप्शन को क्लिक करके नेट बैंकिंग से अकाउंट को लॉगिन कर देंगे, तब वो खुद स्टेटमेंट को अपलोड कर लेगा। ठीक है जी, तो इसमें से जो फर्स्ट वाला या फिर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सबसे आसान है। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुन करके आप स्टेटमेंट अपलोड करके यहां से आगे बढ़ें। फिर अगले पेज में आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हो ये सबके स्क्रीन पे शो कर जाएगा भाई। अब आप लोगों को लोन अमाउंट कस्टमाइज करना है। फिर अगले स्टेप में एडिशनल डिटेल एंटर करना है। जो भी बचा हुआ एडिशनल डिटेल है उसे एंटर करना है। फिर उसके बाद जब केवाईसी होगा तो केवाईसी होने के जस्ट बाद यानी आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर या तो लोन आपके पास चला आएगा या फिर यहां से आगे वर्किंग आवर में आपके नियरेस्ट ब्रांच से, आपके आसपास जो भी आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच होगा उससे कॉल जाएगा। वो आपको एक लिंक सेंड करेगा, उससे केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। पर ध्यान रहे डॉक्यूमेंटेशन सही रखना है। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन में या बताया गया कोई भी डिटेल में फिर दोबारा जब आईसीआईसीआई बैंक पूछेगा अगर कोई गड़बड़ी होगा तो फिर लोन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ अच्छे से सही रखना है, लोन आपको कंफर्म मिल जाएगा। चलिए, लोन अप्लाई करने के बाद अब हम लोग फीचर्स को समझते हैं कि आईसीआईसीआई पर्सनल लोन में फीचर्स क्या क्या मिलता है। तो देखिए जी, बैंक कहता है कि लोन लेने के लिए जो भी व्यक्ति यहां एलिजिबल होंगे हम उन्हें मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। ऐसे अगर इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको लेना हो तो यहां से आप 5 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो। इस लोन अमाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि आपको कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है। बस एलिजिबिलिटी को देखते हुए मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.65% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 16% तक जाएगा। वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स वाला होगा, फ्लोटिंग वाला नहीं होगा। मतलब फर्स्ट ईएमआई पे जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट ईएमआई पर भी चार्ज किया जाएगा। यहां मैक्सिमम 16% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। कितना भी आपका सिविल खराब, इनकम कम, कितना भी कुछ क्यों ना हो, एक बार अगर आप एलिजिबल हो गए तो मैक्सिमम 16% तक लोन आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद लोन का फ्लेक्सिबल टेन्यूर आपको ही चुनना होगा। 12 महीने से लेकर मैक्सिमम 72 महीनों का समय आपको मिलेगा। इस बीच कोई भी समय चुन करके ईएमआई बनवा करके उतने पूरे पैसों का उस समय तक रीपेमेंट कर देना है। आईसीआईसीआई पर्सनल लोन के लिए ना तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। ऐसे डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या क्या मांगा जाएगा एज पॉसिबल आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा ना तो सिक्योरिटी की जरूरत होगी और ना ही गारंटर का डिमांड बैंक आपसे करेगा। इसके बाद चार्जेस को भी देख लेते हैं। तो बैंक कहता है कि भैया हम सबसे पहले प्रोसेसिंग फी चार्ज करेंगे। लोन लेते समय अप टू 2.5% तक का प्रोसेसिंग फी चार्ज कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। लेकिन हाँ, बैंक के साथ बात करने पर यह नेगोशिएट भी किया जा सकता है। स्टाम्प ड्यूटी चार्ज लगेगा। इंटरेस्ट रेट 10.65% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 16% तक ही जाएगा। कितना भी आपका खराब इनकम, खराब सिविल होगा ना, तब पर भी अगर आप एलिजिबल एक बार हो गए तब आपका मैक्सिमम 16% तक इंटरेस्ट रेट जा सकता है। इसके बाद का जो चार्जेस है ना वो आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लेट पेमेंट चार्ज 24% पर एनम, प्री पेमेंट चार्ज कंडीशन के अनुसार अप टू 3% तक का लिया जाएगा। ईएमआई बाउंस करने पर 500 रुपए का चार्ज लिया जाएगा और भी इसी तरह का जो भी चार्जेस है उसे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। देखो जी, बिना कोई झंझट के, बिना कोई टेंशन के आईसीआईसीआई बैंक इंस्टेंट 5 लाख तक का और ऐसे यानी नॉर्मली 50 लाख तक का पर्सनल लोन प्रोवाइड कर सकती है। अब इसमें आपको अपना क्षमता दिखाना होगा कि आप कितने लोन
अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। देखो कई सारे लोग कहते हैं ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से पहले भी लोन ले रखा होगा और आईसीआईसीआई बैंक से इस वीडियो को देखने के बाद भी आपने अप्लाई किया होगा ना, तो आप एलिजिबल हो गए होंगे। कई सारे लोग ऐसे होंगे। लेकिन पता है, मैं गालियां खाता हूं, मैं कमेंट बॉक्स में आप कभी पढ़ो ना मेरे पुराने वीडियोस में, तो मैं गालियां खाता हूं कि आप झूठ बोल रहे हो। भैया ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या आईसीआईसीआई बैंक का ये लिखा हुआ ये झूठ है? आईसीआईसीआई बैंक ने इतने साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि आपको इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना होगा, आपको इतना मतलब इतना फीचर्स दिया जाएगा, आप इस लोन के लिए ऐसे एलिजिबल हो सकते हो। क्या ये सब झूठ है क्या? ठीक है, मैं तो झूठ हूं, क्या ये सब भी झूठ है? नहीं झूठ है भाई। आप पहले एलिजिबल हो, पहले अपना डॉक्यूमेंटेशन सही करो, आप अपना पहले इनकम बढ़ाओ, सिविल बढ़ाओ। हो सके आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा उसमें, इसीलिए आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो। अब जैसे कि एग्जांपल देखो ना, आप कोई बगल वाले से, रिश्तेदार से आप पैसे मांगो ना, नॉर्मली 10 20 25 50 हजार मांगो ना, अगर उन्हें पता होगा कि ये बंदा मेरा पैसा नहीं लौटाएगा, तो वो पता है देने से मना कर देंगे, कोई बहाना बना देंगे, मैंने फलाना काम कर लिया, फलाना काम कर लिया, वो कोई ना कोई बहाना बना लेंगे भाई। ठीक है, इसी तरह से बैंक करती है कि ठीक है, मैं डायरेक्टली वो कह देती कि मैं आपको लोन नहीं दूंगा, आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो, जब क्योंकि उन्हें पता है कि इस बंदे का पिछला पास्ट का रिकॉर्ड जो है वो खराब है। जिस बंदे का रिकॉर्ड सही होता है ना, वो फटाक से एलिजिबल हो जाते हैं। कोई कोई बंदा ऐसा होगा जिन्होंने यहां से 25-50 लाख का भी लोन लिया होगा। ऐसा बात तो है नहीं कि बैंक ने कह दिया ये सब सारा झूठ है, ऐसा तो है नहीं। तो भैया देखो, सच है लेकिन कड़वा है। पहले आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेवलप करो, फिर यहां से आप लोन ले जाओ। यहां मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन मिल सकता है। हाँ, ऐसे ही बिना एलिजिबल के आप ले जाओ ना, इंस्टेंट लोन ऐप से आप ले जाओ, वहां 35-40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट ही होता है। 35-40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा पर एनम का, ठीक है। वहां से आप लोन ले जाओ, आपका प्राइवेट जितना भी आपका खुद का डॉक्यूमेंट्स होगा, डाटा होगा, कॉन्टेक्ट्स होगा, वो सारा उनके पास चला जाएगा, वो आपको धमकी देंगे। अब जब आपको बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लोन ही चाहिए, तो आप वहां से लोन लो ना, इंस्टेंट लोन ऐप से आप लोन लो, आपका सब कुछ चला जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो महंगा लगेगा वो अलग। लेकिन अगर आप किसी भी बैंक से पर्सनल लोन लेने आओगे, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खोजेगा ही खोजेगा। आपका सिविल जो है 750 700 प्लस तो कंफर्म खोजेगा, 750 अगर नहीं भी खोजे तो 700 प्लस कंफर्म खोजेगा। आपका इनकम 15-20 हजार प्लस कंफर्म खोजेगा। तो इस तरह का पहले आप अपना खुद में डेवलप करो ना, तब किसी भी बैंक से आप पर्सनल लोन लो, एलिजिबल हो ही जाओगे। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन का पूरा डिटेल अच्छे से देखा होगा। अगर आपको जरूरत होगी तो आपने इस लोन को अप्लाई कर लिया होगा। अगर कोई सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो इस लोन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।